सभी को प्रेम भरा राधे राधे। आप सभी को ज्ञात है दिनांक 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के साथ 26 फरवरी 2025 तक दिव्यतम भव्यतम महाकुंभ का आयोजन हमारे भारत में तीर्थों में से एक, महानतम तीर्थों में से एक प्रयागराज, जो तीर्थों के राजा कहे जाते हैं, प्रयागराज की पावन भूमि में महाकुंभ का विशाल आयोजन होने जा रहा है। उस कुंभ में देश विदेश से अनेकों साधु संत साध्वियां भाग लेंगे। समस्त सनातनी, अब तो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व से उस प्रयागराज में पावन स्नान के लिए, उसमें त्रिवेणी संगम में पावन स्नान के लिए पधारेंगे। और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए संत मिलन, और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ऐसे महानतम संतों के दर्शन और पावन हरि कथाएं जगह जगह वहां पर आप सभी को श्रवण करने को मिलेंगी। आप सभी अवश्य पधारें, संतों के दर्शन करें। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के कलुषों को, पापों को धोने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए अवश्य प्रयागराज आप सभी पधारें। और वहां से लौटते समय 4 चीज अपने घर अवश्य लेकर के आएं। उन 4 चीजों में से सर्वप्रथम त्रिवेणी संगम का पावन जल, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती में आप सभी स्नान भी करें और वहां के पवित्र जल को अपने साथ घर लेकर के आएं। अपने परिवारजन, अपने स्नेहीजन, अपने कुटुंबी जनों में उस जल का वितरण करें, उस जल का पान कराएं। और पवित्र घर के स्नान के जल में उस पवित्र जल को डाल करके समस्त परिवारजनों को भी, जो वहां तक ना पहुंच पाए, जिनकी शारीरिक असमर्थता है, उन वृद्धजनों को भी उस पवित्र जल से आप सभी स्नान कराएं। तो जो पुण्य आपको प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पावन स्नान से प्राप्त हुआ होगा, वही स्नान का फल घर पर बैठ करके त्रिवेणी संगम का जल अपने जल में मिला करके स्नान करने से प्राप्त हो जाएगा। उस जल को संपूर्ण घर में सिंचन करें, इससे घर का वातावरण शुद्ध होगा, घर से नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार समस्त घर में होगा। दूसरा, पवित्र त्रिवेणी संगम की मिट्टी, समुद्र मंथन के उपरांत जब दैत्य और दानवों में विवाद हुआ कि अमृत को कौन पान करे, उस समय अमृत का कलश लेकर के दैत्य भ्रमण के लिए निकले, तो अमृत की कुछ बूंदें जिन 4 स्थानों पर गिरी, उसमें से एक प्रयागराज भी है। प्रयागराज की पावन भूमि में वह दिव्य अमृत गिरा है, इसलिए वहां की मिट्टी भी दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर है। उस मिट्टी को अपने घर लेकर के आए, इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। तीसरा, त्रिवेणी संगम के माँ गंगा के पावन जल से कुछ पुष्प उठा करके लेकर आएं, या फिर साधु संतों के पावन चरणों में जैसे आप सिर झुका करके उनको नतमस्तक हों, प्रणाम करें, तो आशीर्वाद स्वरूप संतों से कुछ पुष्प लेकर के आएं। उन पुष्पों को अपने घर में रखें जहां आप धन रखते हैं। चौथा और आखिरी, पवित्र प्रयागराज से वहां के जब आप मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएं, तीर्थों का सेवन करने के लिए जाएं, तो वहां का कुछ भोग प्रसाद अपने घर अवश्य साथ में लेकर के आएं और उस भोग प्रसाद को अपने स्नेही जनों में अवश्य वितरण करें। भगवान का प्रसाद पाने से शारीरिक रोग क्षमता बढ़ती है, शरीर के समस्त रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दिव्य प्रसाद की महिमा है। उस प्रसाद को भी, भोग प्रसाद को भी अपने साथ घर लेकर के आएं और अवश्य अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर प्रयागराज पधारें। सभी को प्रेम भरा राधे राधे।